आज मैं आप लोगों को संसार की प्रमुख नदियों की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, सभी को पता है कि उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है और ये यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो संसार की प्रमुख नदियों में फर्स्ट नंबर में उत्तरी अमेरिका। एक मिनट सर, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में आपको समझ आ रहा है मेरा लैंग्वेज? ठीक, फर्स्ट नदी है मिसिसिपी, दूसरी है मिसौरी, तीसरी है कोलोराडो, चौथी है यूकॉन, पांचवी लिखे मैकेंजी और छठवीं है सेंट लॉरेंस और सातवीं लिखी है हडसन नदी। इस तरह से देखिए खास नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, यूकॉन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस और हडसन। ये प्रमुख नदियों में देखिए मिसिसिपी और मिसौरी, ये जैसे गंगा यमुना, इस तरह से दोनों क्या है, सहायक है। तो देखिए कहाँ से, ये यहाँ पर संसार की सबसे बड़ी झील है, क्या कहते हैं इसको, सुपीरियर मिशिगन ह्यूगन। ठीक है, तो यहीं से नदी निकलती है मिसिसिपी और ये मैक्सिको की खाड़ी पर गिरती है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। इसी खाड़ी पर ये मिसिसिपी नदी गिरती है। ठीक है, इसी की सहायक नदी है कौन सी? मिसौरी। देखिए कम समय है इसलिए उनकी पूरी उत्पत्ति पढ़ने से हमें कहाँ से स्टार्ट होती है और आगे किस तरह की दरार घाटियों पर कौन कौन से गार्ज, कौन कौन से बांध, कौन कौन से वाटरफॉल, इनका निर्माण करते हुए यह मैक्सिको की खाड़ी पर गिरती है। तो दो नदियां समझ में आ गई, मिसिसिपी और मिसौरी। इसके बाद देखिए कोलोराडो की बात होती है। ये कोलोराडो इस तरह से यहाँ से जाकर कैलिफोर्निया की खाड़ी पर यह नदी गिरती है। सेंट लॉरेंस के पास से, लॉस एंजल्स के पास से होकर सीधे ये कौन सी खाड़ी है जो अंदर पानी गया है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, पढ़ा चुका हूँ। यहीं पर ये कोलोराडो नदी गिरती है। देखिए कोलोराडो नदी तीन है, कितनी है? तीन कोलोराडो नदियां हैं, दो उत्तरी अमेरिका में है और एक कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। तो मैं केवल एक की भी बात किया, कोलोराडो, जो यहाँ पर मरुस्थल भी है, कोलोराडो, एरिजोना, सोनोरा, तीन मरुस्थल पढ़ाया था ना मैं। उसी कोलोराडो की मरुस्थल से ये लॉस एंजल्स के पास कहाँ पर गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यूकॉन और मैकेंजी, ये दो नदियां, ये अलास्का है, क्या है? अलास्का है और इधर ऊपरी भाग कनाडा है, मध्य का यूएसए है। तो साथ ही तरह से यूकॉन और इधर ये मैकेंजी, ये है यहाँ पर, अर्थात ये अलास्का का कौन सा पॉइंट कहा जाएगा? यहाँ पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो ये दोनों, एक उत्तरी, ये ऊपर का कौन सा है? उत्तरी ध्रुव महासागर, और एक प्रशांत सागर पर ये दोनों नदियां गिरती है। इस तरह से सेंट लॉरेंस और हडसन, सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से बहते हुए सीधे अंध महासागर पर ये नदी गिरती है। सेंट लॉरेंस इसी नदी के मुँह है, नदी द्वीप पर एक बहुत अच्छा शहर, कौन सा है? मॉन्ट्रियल शहर, इसी नदी, जो नदी द्वीप होता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र असम पर है। उसी तरह से सेंट लॉरेंस पर एक नदी द्वीप है, उसी पर मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ है। इसके बाद एक नदी और है हडसन। यदि मैं बात करूं न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे, अर्थात ये इस तरह से यहाँ आपलेशियन पर्वत से नदी बहती हुई जाकर अंध महासागर पर यहाँ गिरती है। ठीक है, इस तरह से
उत्तरी अमेरिका की ये प्रमुख नदियां हैं, आपकी परीक्षाओं में दे देता है कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की नहीं है। जैसे इन्हीं में से 1 2 3 और यहाँ पर क्या लगा दें हम, अमेजन लगा दें। क्या लगा दें, अमेजन। प्रश्न बना दे इन 4 नदियों में कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की नहीं है, तो कौन सी नहीं, अमेजन। ऐसे प्रश्न बनाता है तो आप लोगों को कम से कम आना चाहिए कि इस महाद्वीप की नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका पर। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियों में अमेजन, मेडिरा, पराग्वे, बरमेजो, ला प्लाटा, ठीक है, इतना पर्याप्त है। और जैसे नदियां हैं अमेजन, मेडिरा, पराग्वे, बरमेजो और ला प्लाटा। इन नदियों में देखिए यहाँ का संसार का सबसे लंबा पर्वत है कौन सा, नील पर्वत है। इसी नील पर्वत से नदी निकलती है कौन सी, अमेजन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो कटा हुआ इस तरह से भाग है थोड़ा सा, ये जो कटा हुआ भाग है, टेढ़ा भाग है, इसी जगह ये नदी आकर गिरती है। संसार की सबसे बड़ी नदी है, इसमें लगभग 1600 नदियों का सम्मिश्रण है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मेडिरा। मेडिरा की विशेषता है कि संसार की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मेडिरा है। ये देखिए इस तरह से बहती हुई जाकर यहाँ पर मिलती है। 80 किलोमीटर का लगभग मुहाना बनाती है। ठीक है, चारों तरफ इस पर नदियां इस तरह से ढेर सारी हैं और यहीं पर ढेर सारी वनस्पतियां और भूमध्य रेखा की क्रॉस होती है, पर्याप्त वर्षा होती है। तो बड़ा घना जंगल है। इस जंगल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा। जंगलों में जो फेफड़ा कहा गया इसी को कहा गया। ठीक है, वनों का फेफड़ा ब्राजील पर अमेजन नदी की देखिए ढेर सारी क्या नदियां हैं। इन्हीं नदियों के मध्य पर ढेर सारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, घने जंगल हैं। और ये है वातावरण के लिए, एक बार प्रश्न पूछा गया है, ये जो घना जंगल है ये क्या वातावरण के लिए लाभदायक है, यस लाभदायक है, बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको अमेजन और मेडिरा की बात हुई है। इसके बाद देखिए ये ब्राजील के इस किनारे से यहाँ से ढेर सारी नदियाँ, पराग्वे, इरोग्वे आदि, इरोग्वे, पराग्वे ढेर सारी नदियाँ। इसी पर एक नदी आती है बरमेजो नदी। कौन सी, बरमेजो नदी। बरमेजो नदी की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है बरमेजो की, ये जो मकर रेखा है इस मकर रेखा को यह बरमेजो 3 बार क्या करती है, क्रॉस करती है। तो बरमेजो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, दक्षिण अमेरिका की है और इरोग्वे की सहायक नदी है। यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। इसके बाद ला प्लाटा, कि यहीं पर ला प्लाटा बेसिन है। आपको पढ़ाया गया था कि जब ब्राजील की गर्म धारा, फागलैंड की ठंडी धारा, दोनों का सम्मिश्रण ला प्लाटा बेसिन पर होता है। इस तरह से देखिए आपको दक्षिण अमेरिका में बहुत ढेर सारी नदियां हैं, क्योंकि क्यों, संसार की सबसे बड़ी नदी क्यों कहते हैं इसको, सबसे बड़ी जल भराव की स्थिति पर जो जल का भार है सबसे ज्यादा यही वहन करती है, सबसे ज्यादा जल है इन नदियों में। और भूमध्य रेखा के पास है, साल भर बाढ़ें बनी रहती है यहाँ पर। ठीक है, पर्याप्त पानी रहता है, इसलिए इसको संसार की सबसे बड़ी नदी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका में देखिए सबसे पहले आते हैं नील नदी, दूसरा है कांगो,
बताइए कांगो का दूसरा नाम क्या है? जायरे, जायरे, नाइजर, सेनेगल, जेमजी और छठवीं है लिम्पोपो। इस तरह से देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। यहीं पर देखिए विक्टोरिया झील है। इस विक्टोरिया झील से नदी निकलती है और ये जाकर भूमध्य सागर पर, किस सागर पर? भूमध्य सागर पर ये नदी गिरती है। ये संसार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसी पर ही मिस्र पर आसवान बांध बंधा हुआ है, बहुत भारी बांध है। मिस्र का वरदान इसी नदी को कहा जाता है। यह नदी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर बहती है, इसलिए इसका पानी क्या रहता है? हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि उष्णकटिबंध की ये नदी है, ठीक है। लगभग भूमध्य रेखा होने के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ इस पर भी पानी की जो भराव की स्थिति है बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से इसको हम संसार की सबसे लंबी नदी प्रश्न आया करता है कि नील नदी किस महासागर पर गिरती है? तो भूमध्य सागर। कौन सा महासागर है? भूमध्य सागर पर ये नदी गिरती है। इसके बाद देखिए कांगो की बात करते हैं, तो कांगो नदी इस तरह से बहती हुई जाके गिनी की खाड़ी पर गिरती है, ठीक है। कांगो की क्या विशेषता है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार। देखिए एक टिक भी है माँ काली, माँ काली है ना। तो माँ से माही, का से कांगो, अली से लिम्पोपो। 3 नदियों की विशेषता है कि माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत पर। कांगो नदी ये अफ्रीका के मध्य भाग पर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पर? अफ्रीका पर, ठीक है। इस तरह से अब देखिए कांगो हो गए। कांगो की सहायक नदी कसाई भी है, नाइजर और सेनेगल, इधर जेमजी है और यहीं पर ही क्या है लिम्पोपो, जो कि हिंद महासागर मेडागास्कर की ओर नदियां गिरती है, ठीक है। इस तरह से देखिए अफ्रीका महाद्वीप की कुछ खास नदियों पर ये नील नदी है, नाइजर सेनेगल है, ये आपकी कांगो, इसकी सहायक नदी कसाई है, जेमजी नदी और लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इस तरह से देखिए अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर? यूरोप पर। यूरोप की प्रमुख नदियों में देखिए ये लंदन है। अच्छा बताइए लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ये टेम्स नदी है, यहाँ पर इसको हम दक्षिणी भाग कहते हैं। यहीं पर लंदन शहर बसा हुआ है, अर्थात नदी की चौड़ाई काफी है और लंदन तक एक विशेषता है इसकी टेम्स नदी की, इस पर जल भराव था, समुद्र से जुड़ी हुई नदी है। इस पर जलयान कहाँ तक जाते हैं? लंदन तक जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्स नदी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नदी है, राइन नदी है। कौन सी नदी है? राइन नदी है। इसकी क्या विशेषता है? ये संसार की सबसे बेस्ट नदी है, बिजी नदी है। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 320 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर है। नदी की चौड़ाई 32 अर्थात यहाँ से लगभग राजापुर तक, ठीक है। तो 320 और 32 किलोमीटर, और इस नदी पर दिन रात क्या ढोया जाता है? कोयला ढोने से ये नदी क्या पड़ गई? काली पड़ गई, ठीक है। और ये संसार की सबसे बेस्ट नदी है, ठीक है। इसके बाद देखिए राइन है, सीन है और यल्प है। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ
टेम्स, राइन, सीन, यल्व, डान, नीपर, वोल्गा, डैन्यूब और यूराल। इसके बाद पो नदी। ठीक है, बहुत ढेर सारी नदियां हैं, मगर खास नदियों की चर्चा हो रही है कि टेम्स नदी है, राइन है, सीन है, यल्व है, डान है, नीपर है, वोल्गा, डैन्यूब और पो। तो इस यूरोप की सबसे बढ़िया नदी जो द यूरोप या होली दिवस कह सकते हैं, पवित्र नदी किसको कहा जाता है? वोल्गा को। और ये वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे पवित्र भी नदी है। इस तरह से डैन्यूब दूसरे नंबर की यूरोप की नदी है और पो नदी ये इटली की सबसे पवित्र नदी है। इसके बाद यूराल नदी की बात होती है, तो जो यूरोप और एशिया का बंटवारा होता है वहीं पर ये नदी क्या है? बहती है, बंटवारे पर है। एक तरफ एशिया है तो एक तरफ क्या है? यूरोप है। इनके मध्य पर ये नदी सीमा रेखा का काम करती है। इसको कौन सी नदी कहते हैं? यूराल नदी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। आपको रट लेना चाहिए कि टेम्स, राइन, सीन, यल्व, डान, नीपर, वोल्गा, डैन्यूब और यूराल, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे अच्छी नदियां हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप ढेर सारी नदियां हैं, मगर ध्यान दीजिएगा, ओबे, एनीसी और लीना, ये तीन नदियां कहाँ पे जाती हैं? उत्तरी ध्रुव महासागर की ओर या आर्कटिक महासागर पर ये नदियां गिरती है। देखिए इधर को जा रही है और इनकी विशेषता है कि 8 माह तक ये नदियां बर्फ से ढकी रहती हैं। केवल 4 माह के लिए नदियों का पानी क्या है? बहता है। ठीक है, और बारहो यांसन जैसे शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है, जिसका तापमान -58 रहता है। संसार का सबसे ठंडा नगर है। इस तरह से ओबे, एनीसी और लीना। इसके बाद हम आते हैं आमूर नदी। आमूर नदी कमरचट्टा के पास ओखोटस के सागर पर गिरती है। आमूर नदी क्या है? बंटवारा करती है रूस का, मंगोलिया और चीन का। इस तरह से ये बंटवारे की नदी है, सीमा रेखा काम करती है। कौन सी नदी है? आमूर नदी है। आमूर नदी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हुआंगो नदी की। हुआंगो नदी, इसको पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर्स कहते हैं। ये तिब्बत के पठार से निकलती हुई सीधे पीला सागर, बीजिंग शहर के पास जाकर ये नदी पीला सागर पर गिरती है। इसको चीन का शो कहते हैं। और वुहान शहर जहाँ से कोरोना फूटा है, संसार में फैला है, इसी नदी के किनारे वुहान शहर स्थित है। ठीक है, तो बड़ी स्पेशल नदी है, चीन का शोक भी कहते हैं। इसका पानी पीला रहता है। चर्चा हो चुकी है कि इसके आसपास मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी कह सकते हैं। वर्षा होती है, मिट्टी कट कट कर नदियों में जाती है, इसका रंग छोड़ता है और इसी कारण इसका पानी क्या रहता है? पीला रहता है। और जहाँ ये नदी गिरती है, जहाँ पर, वहाँ का भी पानी क्या है? पीला है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पीला सागर। इसके बाद हम चलते हैं तिब्बत के पठार से। इसको क्या कहते हैं? यांगशी क्यांग। यांगशी क्यांग भी कहते हैं, मगर थोड़ा सा पुराने भाषा में इसको क्या कहते हैं? यांगशी क्यांग कहते हैं। यह पूरे यूरोप और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगशी क्यांग नदी। ये पूरे यूरोप और एशिया दोनों को मिला देते हैं। पूरी यूरेशिया की सबसे लंबी नदी है यांगशी क्यांग नदी। चाइना होकर हांगकांग शंघाई के पास नदी कहाँ पर गिरती है? दक्षिणी चीन सागर पर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ा सागर, वहीं पर ये नदी गिरती है। इसके बाद यहीं पर देखिए सी क्यांग और मी क्यांग। सी क्यांग और मी क्यांग नदियां हैं। और इसके बाद आपके म्यांमार की मशहूर नदी है इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी है। रंगून शहर होते हुए या यंगून शहर होकर सीधे कहाँ पे गिरती है?
हिंद महासागर पर या बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। इस तरह से देखिए, हम भारत को टच नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ये फारस की खाड़ी है, क्या खाड़ी है? फारस की खाड़ी है, बगदाद शहर यहीं पर है। तो इस तरह से दजला और फरात नदी, दजला और फरात नदी फारस की खाड़ी पर गिरती है। इसके ऊपर एक सागर है, कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा है? ये जो बना हुआ है अरब सागर है। इस पर दो नदियां आके गिरती हैं, एक सरदरिया, एक आमुदरिया। सरदरिया और आमुदरिया। इस तरह से प्रमुख नदियों की बात हो रही है। भारत में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, और मैं सिंधु नदी यदि समय मिलता है तो मुझे सिंधु नदी जो सप्त सिंधु प्रदेश है, 7 नदियां हैं, अब तो 5 नदियां हैं। पंजाब की नदियों की मुझे किसी दिन चर्चा करना है कि किस तरह से नदियां निकली हुई है। तो ये हो गया आपका यूरोप और एशिया। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसी ऑस्ट्रेलिया में देखिए इस किनारे एक पहाड़ है, क्या नाम है इस पहाड़ का? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नहीं पता, नहीं पढ़ाए गए। कोसिस्को, क्या बताए गए? कोसिस्को। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है। इसी से ही मरे और डार्लिंग नदियां निकलती हैं, दोनों संगम बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी मेलबोर्न और एडिलेड के मध्य है। यह नदियां दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी पर गिरती हैं। वहाँ की भाषा में मरे और डार्लिंग, यहाँ पर उसका क्या नाम बोलते हैं? मरे और डार्लिंग, ठीक है। इस तरह से देखिए इस संसार की खास नदियों की चर्चा की गई है। देखिए इस पर केवल आपको नदियों के नाम बताए गए हैं कि नदी इस महाद्वीप पर, ठीक है। जब इसका विस्तार हम पढ़ते हैं तो केवल एक ही महाद्वीप लेते हैं और उस महाद्वीप से इन नदियों की उत्पत्ति पढ़ते हैं कि ये नदी किस पहाड़ से कहाँ से निकलती है ना, और कैसे होते हुए कहाँ से किसका निर्माण करती है। कहीं गार्ज, कहीं छिपक्रिया, कहीं वाटरफॉल आदि का निर्माण करते हुए कहीं पर इसको बांध भी बनाए गए हैं। इस तरह से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इस तरह से फिर नदियों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। मगर आज मैं केवल ये बताया कि ये नदियां इन महाद्वीपों पर स्थित हैं, ठीक है। समझ में आए?